आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो कहीं से कॉपी किया हुआ हो, टेक्स्ट किसी इमेज से कैसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो, उसे किस तरीके से हम अपनी हैंड राइटिंग या हमारे पास जो मॉडल्स अवेलेबल हैं उनकी हैंड राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स कैसे बना सकते हैं। यानी कि आपको क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, प्रोग्राम में टेक्स्ट एंटर कराएंगे और ये हमारा कन्वर्ट कर देगा हमको एक इमेज में, जिसके अंदर ये जो टेक्स्ट है जो कॉपी किया है आपने, या एक जो कंप्यूटर जनरेटेड टेक्स्ट है, जैसे कि किसी साइट से आपने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है या किसी साइट से आपने क्रॉप किया हुआ है, उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके ये अपनी हैंड राइटिंग में, यानी कि एक ह्यूमन हैंड राइटिंग जैसी होती है वैसा उसमें कन्वर्ट इसको कर देगा। ठीक है, तो ये कैसे करना है ये हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हम करने वाले हैं यहाँ पर, वो हम करने वाले हैं कि एक टेक्स्ट जो कि प्रोग्राम में ही लिखा हुआ है उसे हम कन्वर्ट करेंगे एक हैंड रिटन टेक्स्ट की इमेज में। ये हमारा आज का पहला टास्क है। उसके बाद देखते जाएंगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है आपको एक कुछ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है आपको। तो पहली लाइब्रेरी जो हम इंस्टॉल करेंगे, चूँकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है ये, आपको जो करना है इंस्टॉल वो करना है पहले नंबर 1 PyWordKit। देखिए ये लाइब्रेरी काफ़ी जगह काम आती है जब हम व्हाट्सएप मैसेजेस पे काम करेंगे। अगर आपको किसी यूट्यूब से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, यूट्यूब से हमको क्या मिलेगा, यूट्यूब से हमको वीडियो या ऑडियो मिल सकता है, गूगल सर्च कराना है या कोई टॉपिक से पर जैसे यू वांट टू फैच एन इन्फॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक, तो हम लोग PyWordKit का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है वो यही है, pip इंस्टॉल PyWordKit। इसके अलावा आपको इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, pip इंस्टॉल फ्लास्क, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा जो लाइब्रेरीज हमको चाहिए जैसे कि CV2 ये अधिकतर के पास होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो इन 3 लाइब्रेरीज का हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। ये करने के बाद चलिए हम आ जाते हैं प्रोग्राम पर अपने। प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं PyWordKit से। CV2 इसकी भी आवश्यकता हमको पड़ेगी। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो टेक्स्ट का इनपुट है वो हम अपने ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग, ये PyWordKit के अंदर आपको मिलेगा। अब मैं इसको एज ए किट कर लेता हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे किट डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर टू हैंड राइटिंग और इस फंक्शन के अंदर हम लोग पास कर देंगे उस टेक्स्ट को। तो यहाँ देखिए आप चाहें तो उस टेक्स्ट को कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ मैं इस टेक्स्ट को लिखने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है और यहाँ कॉमा लगाता हूँ। अब हम अगला जो हमारा टास्क है, चूंकि देखिए ये टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग ये काम करता है आपका, ये एक टाइप का OCR है, ये काम करता है इमेजेस पर। तो आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पहले एक इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यानी कि ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ये अब एक इमेज में सेव हो जाएगा।
यहाँ पर हम HW से इसको सेव कर देता हूँ, hw.jpg। देखिए ये मैंने इसको इमेज में यहाँ पर मैंने सेव करा दिया है। तो जो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हैंड राइटिंग में और एक इमेज बन जाएगी और इमेज ये हमारी डी ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करता हूँ। देखिए सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा मैंने टेक्निकली, अगर आप देखें 2 लाइन मैंने ये अपनी इसमें की। अभी CV2 का यूज़ नहीं किया है मैंने। जब हम इस इमेज को अगर हम शो करना चाहते हैं तो फिर हम CV2 का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको आपको रन कराता हूँ। तो देखिए ये रन हो चुका है। अब मैं डी ड्राइव में देखिए ये जो फाइल मैंने बनाई है, देखिए अगर आप इसे देखें तो ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था, माय नेम इज़ यशवंत पाठक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो ये देखिए ये एक हैंड रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है और ये एक इमेज बन गई है। तो पहला काम हमारा हो गया कि टेक्स्ट से इमेज को कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं PyWhatKit। और अब अगला जो टास्क है हमारा वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेबसाइट मैंने खोली है विकीपीडिया, और यहाँ से मैं एक इसको क्रॉप करने वाला हूँ। क्रॉप करने के लिए मैं एक यहाँ पर जो विंडो में है स्नैपिंग टूल, इसको ले लेता हूँ और क्रॉप करके इसको मैं एक इमेज में सेव कराऊंगा। तो यहाँ देखिए एक निंटेंडो का पेज मैंने खोला है और इसमें से कुछ कंटेंट को मैं इस तरीके से क्रॉप करने वाला हूँ। तो ये क्रॉप करने के बाद मैं इसे सेव कर दूँगा। ये मैंने सेव कर दिया है और डी ड्राइव के अंदर NLP फोल्डर में, और इसका नाम मैं दे देता हूँ। चलिए इसका नाम दे देते हैं हम निंटेंडो, ठीक है, nintendo.jpg, और इसे मैंने कर दिया है सेव। और हमारे पास क्या है, एक इमेज है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमारा जो टारगेट है वो है कि इस टेक्स्ट को कैसे रीड किया जाए। देखिए अभी तक तो जो टेक्स्ट था वो हमने प्रोग्राम में पास कर दिया था, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। यहाँ हम लोग टेक्स्ट जो है वो एक इमेज में लिखा हुआ है। अब इस केस में हमको चाहिए पड़ेगा एक OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये OCR कैसे काम करेगा, चलिए इसे देखते हैं। अब यहाँ पर जो OCR अवेलेबल है, यहाँ मैं OCR जो यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारा tesseract.exe। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है tesseract.exe। एक्चुअली टेसरेक्ट एक exe आपको एक एग्जीक्यूटिबल फाइल में मिल जाएगा, और ये हमारा पार्ट है टेसरेक्ट OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स कह सकते हैं आप इसे, ओपन सोर्स OCR है, और इसे डेवलप किया था टेसरेक्ट OCR कम्युनिटी के द्वारा। साइज़ जो है वो अराउंड 56 MB है। अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए इसमें सपोर्ट अवेलेबल है। तो जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास चॉइस होगी, यू हैव चॉइस टू इंस्टॉल वेरियस लैंग्वेजेस, बंगाली, गुजराती, हिंदी, देवनागरी, और अलग अलग टाइप की इसमें वो है। तो यहाँ अभी मैंने इंग्लिश के लिए मैं इसको आपको एक सैम्पल दिखाने वाला हूँ इसका यूज़ करके। तो टेसरेक्ट का यूज़ करेंगे हम। अच्छा, टेसरेक्ट का यूज़ करके हम करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूँ इस प्रोग्राम से क्या करने वाले हम लोग। यहाँ मैंने जो अभी एक इमेज कॉपी की थी जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक इमेज है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि आपने इंटरनेट से कॉपी किया हुआ है, ओके। और ये JPG फाइल है एक्चुअली। इसे हम कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 1 जो है हमारा, वो पहला स्टेप क्या है, OCR का यूज़ करके इस टेक्स्ट को हम नॉर्मल टेक्स्ट में, मतलब हम जो प्रोग्राम में जो टेक्स्ट लेते हैं उस टेक्स्ट में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। OCR इस टेक्स्ट को पढ़ लेगा, और फिर अगला जो हमारा स्टेप 2 है, यहां हम लोग PyWhatKit का यूज़ करके ये जो टेक्स्ट हमारे पास आ गया है इसको हम प्रोग्राम में एज ए इनपुट ले लेंगे, और
इसको हम लोग राइट करा देंगे क्या, इसको हम लोग एक हैंड रिटन इमेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है, 2 स्टेप में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हम लोग देखेंगे, स्टेप 1 जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा कि जो हमने क्रॉप किया था इमेज, इससे हम लोगों को रीड करना है। क्या रीड करना है भाई, टेक्स्ट को रीड करना है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे OCR, टेसरेक्ट OCR। टेसरेक्ट OCR को आप लोगों को इंस्टॉल करना आपको पड़ेगा। मैंने अपने उसमें इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रोग्राम पर। अच्छा, जहाँ आपने इसे इंस्टॉल किया उसकी लोकेशन भी आपको याद रखना पड़ेगी। अगर मैं अपने कंप्यूटर का बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास जो OCR है वो मेरे पास, मैंने जो इंस्टॉल किया था C ड्राइव के अंदर आपका ये टेसरेक्ट OCR ये फोल्डर है, और यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो है हमारा tesseract.exe। ये देखिए, ये इसका पूरा पाथ है। आप चाहें तो यहाँ से इसका पाथ को कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि जब आप इसमें पाथ लिखें तो उसमें गलती ना हो। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रोग्राम पर। और सबसे पहला जो है हम लोग इसको इमेज का इसमें यूज़ करना है। तो PIL जो है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है PIL तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। इसमें से इमेज जो है इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। इमेज में यहाँ पर I कैपिटल है, ध्यान रहे। अगला है पाई टेसरेक्ट का हमको यूज़ करना है। तो पाई टेसरेक्ट अगला जो स्टेप 2 में हम लोग यूज़ करेंगे, पाई वॉट किट का भी यूज़ होने वाला है। तो अभी से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए, ये सभी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। उसके बाद CV2 का भी यूज़ करना है, क्योंकि अगर हमको इमेज सेव कराना है या इमेज को देखना है तो उसके लिए हमको CV2 चाहिए पड़ेगी। तो इंपोर्ट CV2 भी मैंने यहाँ पर कर लिया है। आगे देखते हैं। एक वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो इमेज हमारे पास है, इमेज कहाँ है मैं आपको इमेज बता देता हूँ। इमेज हम लोगों ने D ड्राइव में NLP फोल्डर के अंदर डाल दिया है, और ये रही हमारी इमेज। इस इमेज में क्या है, ये देखिए, ये कंटेंट लिखा हुआ है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा NLP फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो इमेज को पहले हम लोग करेंगे ओपन करने के लिए हमको इमेज का जो ओपन फंक्शन है इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारी फाइल कहाँ पर है, D ड्राइव के अंदर है। ये आपको लोकेशन देना पड़ेगी, ठीक है। NLP फोल्डर है, जहाँ आपकी फाइल हो वहाँ उसकी आपको लोकेशन देना पड़ेगी। ये nintendo.jpg PNG भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और शायद टिफ भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट JPG PNG टिफ BMP इन सभी का सपोर्ट इसमें अवेलेबल है। अब अगला काम हमारा क्या है कि पाई टेसरेक्ट का यूज़ करना है आपको। अब हमको पहले तो ये बताना है कि भाई वो आपका जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करने वाले हैं OCR, उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन बताने के लिए हम लोग पाई टेसरेक्ट के अंदर पाई टेसरेक्ट और डॉट टेसरेक्ट, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, और _CMD इससे लिख के हम लोगों को अब देना पड़ेगा यहाँ पर पाथ के लिए पहले आप यहाँ पर R लगा दें और फिर इसका पाथ लिखें। पाथ हमने कॉपी कर रखा है, तो ये हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। C प्रोग्राम फाइल tesseract.ocr / इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम का नाम है वो है tesseract.exe। चलिए, ये काम हमारा हो गया। कहीं कोई समस्या तो नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई होगी तो हम जब रन करेंगे प्रोग्राम तो हमको समझ आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें से जो टेक्स्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं उसको हम यहाँ पर कराने वाले हैं सेव। तो क्या टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा भाई, पाई टेसरेक्ट ये जो है, ये तो हमने इसका लोकेशन दिया है कि वो OCR हमारा कहाँ पर इंस्टॉल है। अब हमको इसका यूज़ करना है। यूज़ करेंगे हम लोग इमेज टू टेक्स्ट करना है हमको, इमेज _to_ स्ट्रिंग, इमेज टू स्ट्रिंग IM का है, IM हमारी इमेज है। इसको हमको कन्वर्ट कराना है उसके टेक्स्ट को स्ट्रिंग में। अच्छा, यहाँ लैंग्वेज भी आपको देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर जो देने वाले हैं वो है हमारी इंग्लिश। अलग अलग भाषाओं का सपोर्ट इसमें अवेलेबल है, लगभग सभी भाषाओं का सपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन ये आपको जब टेसरेक्ट आप इंस्टॉल करेंगे तब आपको ये चीज़ डाउनलोड करना पड़ेंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट। अब यहाँ मैं कराने वाला हूँ प्रिंट, और प्रिंट क्या कराएं भाई, इस टेक्स्ट को प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए, जो इमेज में जो टेक्स्ट लिखा था ये उसको प्रिंट कर देगा। अभी हैंड रिटन टेक्स्ट नहीं, अभी हमने उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया है। ये हमारा स्टेप 1 हमने कंप्लीट किया है। अच्छा, ये CV2 में एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि CV2 हमने अभी यूज़ किया ही नहीं किया है। पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई कहीं एरर तो नहीं है।
तो देखिए आप, ये देखिए ये टेक्स्ट जो है, अब हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है एक्सट्रैक्ट होके, और ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होके कहाँ से आया है, इस इमेज से आया है। अगर आप देख पा रहे हो, इमेज से टेक्स्ट इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट का यूज़ हम लोग प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, एज ए इनपुट बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अगला जो हमारा स्टेप 2 है वो है कि अब हैंड राइटिंग वाला मॉड्यूल इसके अंदर डालते हैं। हैंड राइटिंग के लिए हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास टेक्स्ट है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है, और अब हमको PyWordKit का यूज़ करके इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है अपनी हैंड राइटिंग में। तो कुछ नहीं करिए, आप यहाँ पर लिखिए किट डॉट, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वही वाला मॉड्यूल आप इसमें चिपका दीजिए। चलिए, टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग, टेक्स्ट टू हैंड राइटिंग हो गया। अच्छा, यहाँ आप अपने हिसाब से कलर वलर भी डाल सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट हैंड राइटिंग, स्पेलिंग सही लिखी मैंने, जी हाँ, टेक्स्ट हैंड राइटिंग, ओके, टेक्स्ट ले लिया हमने। अब देखिए, इसको कन्वर्ट करना है हमको। ये टेक्स्ट में बहुत सारा लिखा हुआ है कंटेंट जो निंटेंडो के बारे में हो, जो कि आया है इमेज से एक्सट्रैक्ट होके। अब कॉमा, यहाँ हम RGB की वैल्यू आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। अभी मैं दे देता हूँ 0,0,0, ठीक है। आप कॉमा, अब इस इमेज को हम लोग सेव कराने वाले हैं, save_2, इसको सेव करा देता हूँ। चलिए, मैं कहाँ करा दें भाई, D ड्राइव में करा देते हैं। D ड्राइव के अंदर इसको ऐसा लिखा जाए तो ये सही रहेगा। D ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ Nintendo HW, यानी हैंड रिटन, ओके, .jpg। चलिए, ये D ड्राइव के अंदर सेव हो रही है, ध्यान है आप, ये हमारी सेव हो गई। अब अगर आप इस इमेज को देखना चाहते हैं तो आप तो चलिए इसे हम पहले रन करके देखते हैं। और ये इमेज जो हमारी यहाँ सेव हो रही है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। इसको भी फिर देखते हैं, कहीं कोई एरर होगी तो अभी हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ पर एक एरर आई है, ये लिखा है RGB इज़ नॉट डिफाइंड। चलिए, इसे भी हम लोग सही कर देते हैं। तो चलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। RGB के बाद हम लोग इक्वल टू लगाना भूल गए थे। अच्छा, यहाँ पर जो कलर है, ये R, G और B की वैल्यू है। आप इनकी वैल्यूज़ को देके कुछ भी कलर बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसे रन करता हूँ और फिर पहले हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट कि क्या ये हैंड रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट तो एक्सट्रैक्ट हो गया। अगला जो है, अब हमको यहाँ पर जैसे ही ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, हमारी फाइल राइट हो चुकी होगी D ड्राइव में Nintendo HW.jpg के नाम से। चलिए, तो ये देखिए, ये टेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया कोड। अब हम देखते हैं, ये फाइल भी राइट हो गई है यहाँ पर। अगर आप देखें तो इसका कलर जो है वो ब्लैक है, यानी कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू दी थी वो 000 थी, इसका मतलब ये ब्लैक है। तो अब मान लीजिए मैं थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। यहाँ R की वैल्यू दे देता हूँ मैं 200, और ग्रीन की वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 80। चलिए, देखते हैं कौन सा कलर इसमें बनता है। इसे मैंने कर दिया है सेव। अब मैं इसे करता हूँ फिर से रन। लगभग 15 सेकंड का समय ले रहा है ये एग्जीक्यूट होने में। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए, हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए, कुछ अलग ही कलर बन गया, जिसमें रेडिश कलर थोड़ा ज़्यादा है और हल्का सा ग्रीनिश टच है इसके अंदर। तो एक कलर हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं RGB की वैल्यू को दे के। देखिए, ये जो है, ये एक जो PyWordKit के अंदर जो डिफ़ॉल्ट एक हैंड राइटिंग है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी हैंड राइटिंग भी इसमें ऐड करा सकते हैं। उसका भी तरीका बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा अगले वीडियोस में। अच्छा, ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का जो ट्यूटोरियल था हमारा टेक्स्ट से हैंड राइटिंग वाला, वो पसंद आया होगा। और आज हम लोगों ने टेक्स्ट से हैंड राइटिंग करना और OCR जो अवेलेबल है हमारा टेसरैक्ट, उसका कैसे यूज़ करना है ये भी हमने सीखा। आप चाहें तो विकिपीडिया से भी कंटेंट कॉपी करके आप उसे हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी इसी टाइप के वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसके और भी एग्जांपल्स आपको अगली वीडियोस में ला के दूंगा। तब तक आप देखते रहिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।